Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. Read the bar graph which shows number of books sold by a bookstore in 5 years and answer the following. ये एक बार ग्राफ है जिसके अंदर किसी एक बुक सेलर के द्वारा 5 सालों में जितनी बुक्स सेल की गई उसका डेटा दिखाया गया है. तो उसी के बेसिस पर हमको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. देखिए, इसकी एक्स एक्सिस पर इसने दिखा रखा है ईयर्स. पहला दिखा रखा है 1989, फिर 1990, 1991, 1992, 1993 और वाई एक्सिस पर दिखा रखा है नंबर ऑफ बुक्स कि कौन से साल में कितनी बुक्स सोल्ड हुई. तो देखिए, ये तो है 0, ओरिजिन होता है और मैक्सिमम जो है 600 तक दिखाया हुआ है. 100 बुक्स, 200 बुक्स, 300 बुक्स, 400 बुक्स और 500 बुक्स और 600 बुक्स, इस तरह से हमें डेटा दिखा रखा है. अब देखिए क्वेश्चंस को देखिए. अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992. सबसे पहले देखिए 1989 का पहले वाला बार है. अब आप देखिए 100 और ये 200 के सेंटर पॉइंट तो हुआ ये, और इस सेंटर का भी सेंटर है ये, है ना. तो देखिए 1 यूनिट 0 से 100 तक की तो 100 बुक्स हो गई. उसके बाद 100 से 200 के बीच में सेंटर में हो गई 50 बुक्स. तो 100 प्लस 50 150, और 150 और 200 के बीच में भी 50 का डिफरेंस है तो उसका भी आधा, तो यानी कि 25 बुक्स. तो 150 प्लस 25 बुक्स हमारी बनेंगी 175 बुक्स. तो लगभग 175 बुक्स जो हैं इन्होंने 1989 वाले साल के अंदर सेल करी. उसके बाद नेक्स्ट ईयर है हमारा 1990 का बार है ये. देखिए, ये हमारा 400 का बुक्स का है निशान और ये है हमारा 500 का निशान. तो इसके अंदर आप देखो 400 और 500 का सेंटर बनता है ये. तो 400 और 500 का सेंटर जो होगा वो होगा 450. अब लेकिन अगर मैं स्केल रख के इसकी सीध में यहाँ एक लाइन लगा दूं तो ये जो निशान आएगा ये 450 और 500 के भी बीच में आएगा. तो 450 और 500 के बीच की वैल्यू जो होगी वो होगी 475, क्योंकि 50 का हाफ होता है कितना 25. तो 450 में 25 ऐड करोगे तो 475. तो टोटल बुक्स इन्होंने लगभग सेल की 475 1990 में. अब आ जाते हैं 1992 में. 1992 में देखिए, ये जो बार का टॉप है इसको अगर आप स्केल से यहाँ इसके बिल्कुल सीध में यहाँ निशान लगाएंगे तो ये देखिए 200 से थोड़ा सा ही ऊपर ये निशान लगता है, और 200 और 300 का हाफ हो गया ये, है ना. अगर हम स्केल से ही मापेंगे तो लगभग यहाँ तक आएगा. तो 50 और 200 के बीच में है ये. तो 200 और 250 के बीच में क्या वैल्यू आएगी 225. तो 225 जो है वो बुक्स इन्होंने लगभग बेची हैं 1992 के अंदर. नेक्स्ट इसी का पार्ट है. इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. अबाउट 225 बुक्स सोल्ड. देखो 225 तो हमने अभी निकाली और हमको 475 भी हमने अभी निकाली है. देखो 1990 में. तो हम यहाँ लिख देंगे 475 बुक्स सोल्ड इन 1990 एंड 225 बुक्स सोल्ड इन 1992. क्लियर. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड. कौन कौन से साल में 250 से, फ्यूअर का मतलब होता है कुछ ज़्यादा, 250 से कुछ ज़्यादा बुक्स जो हैं वो बिकी. देखिए सबसे पहले 1989 को देखिए, ये तो 100 और 200 के बीच में ही कहीं है तो ये तो होगा नहीं. 1990 को देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा, ये तो 400 से भी ज़्यादा हुआ. उसके बाद हमको 1991 में देखना है. ये देखिए, इसको हम स्केल पर लाएंगे तो ये हमारा लगभग 250 और 300 के थोड़ा सा नीचे है.
तो यानी कि 250 से थोड़े से ही ज़्यादा हुए, तो एक साल तो हमारा ये हो गया 1991 में। दूसरा 1992 का देखिए, अगर मैं इसका टॉप सीधा स्ट्रेट यहाँ नंबर ऑफ बुक्स से मैच करूँ तो ये लगभग 275 के निशान के आसपास इसको टच करता है, तो ये भी फ्यूअर देन 250 है, यानी कि 250 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो 1992 भी इसी कैटेगरी में शामिल होगा। उसके बाद देखिए 1993 को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इसका बार बहुत ही ऊंचा है, ये तो लगभग 550 के अराउंड है, तो इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो 250 से थोड़ी सी ज़्यादा बुक्स उसने 2 साल में सेल करी, 1991 में और 1992 में। उसके बाद देखिए फिर है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 के अंदर कितनी बुक्स सेल हुई, क्या आप इसका एस्टिमेट बता सकते हो? कैसे लगाएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 1989 का बार है ये, और ये सबसे पहला जो निशान है ये 100 बुक्स का है, और दूसरा जो निशान है वो 200 बुक्स का है। तो देखिए ये तो पूरी हुई एक यूनिट, और जो दूसरी, अगर मैं इसके टॉप को यहाँ बिल्कुल इसकी सीध में निशान लगाऊंगा तो ये हाफ और फुल के भी बीच में है, यानी कि 75% हुआ। 75% और एक ये पूरा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 एंड 75% को हम लिखते हैं 3/4, है ना। तो 1 एंड 3/4 क्या? ये यूनिट्स। तो एक यूनिट तो है हमारी कितनी? 100 बुक्स की। तो हम क्या करेंगे, इस 3/4 को 1.75 हम लिख सकते हैं। तो 1.75 तो आ गई हैं यूनिट्स, और हर एक यूनिट है 100 बुक्स की, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1.75 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 175। इस तरह से हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स को। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।